नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु वास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी सरकार। राहुल गांधी के बयान पर किरेन रिजिजू ने जताई आपत्ति। 114 और राफेल आने का रास्ता साफ। राजनाथ सिंह ने अगुवाई वाली कमेटी ने खरीद को दी मंजूरी। चंडीगढ़ में हरियाणा सीएम से मिले पंजाब के सीएम गर्मजोशी के साथ भगवंत मान से नायब सैनी से मिलाया हाथ। घूसखोर पंडित के मेकर्स पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार। किसी भी वर्ग को अपमानित करना गलत, बदला हुआ नाम बताओ तभी रिलीज हो मिलेगी फिल्म। कानपुर लैम्बोर्गिनी केस में आरोपी शिवम मिश्रा की कोर्ट में पेशी। ग्वालटोली के पुलिस ने घर से किया गिरफ्तार। भारत बंद का अलग अलग राज्यों में दिखा मिला जुला असर। यूएस ट्रेड डील, न्यू लेबर कोड, जी राम जी का विरोध। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबर आपको बाराबंकी से बताने जा रहे हैं, जहाँ करणी सेना व हिंदू राष्ट्र शक्ति ने दर्ज कराया मुकदमा। करणी सेना के अध्यक्ष वीरू सिंह पहुंचे थाना राम सनेही घाट। हिंदू राष्ट्र शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह भी रहे मौजूद। बड़ी अहम जानकारी इस वक्त बाराबंकी से आपको बता रहे हैं। तमाम समर्थकों सहित दोनों नेताओं ने थाने में दिया धरना। हीला हवाली के बाद पुलिस ने विपक्षियों पर दर्ज किया था मुकदमा। जिंदाबाद 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 वीरू भैया तमाम ऐसे लोग जो देश हित राष्ट्र हित को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जातीय संघर्ष कराने का काम कर रहे थे, ऐसे लोगों के अगेंस्ट हम लोग आए थे। जिस तरीके से अभिनव सिंह के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया था विदाउट एलिगेशन, किसी के कह देने से मुकदमा दर्ज नहीं होता है। बिना किसी प्रूफ का, जिस इंसान का मेडिकल नहीं हुआ, अगर किसी के ओरल कहने से मुकदमे दर्ज होने लगे तो हर इंसान रोड पे चल नहीं पाएगा। खबर आपको हापुड़ से बताने जा रहे हैं। काली नदी के मगरमच्छों का गायों पर अचानक हमला बोल दिया। ग्रामीणों ने मुश्किलों से गायों को जबड़े से छुड़ाया। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर रेंजर ने गठित की थी टीम। गठित वन विभाग टीम सुबह तलाशेगी मगरमच्छों को। पूरे मामले का पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। थाना बाबूगंज के गांव छपकोली का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। हापुड़ से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, जहाँ डीएम अभिषेक पांडे ने तैयारियों का जायजा लिया। सबली महादेवा छापाकोली मंदिर पहुंचे डीएम। महाशिवरात्रि से पहले उन्होंने तैयारियों को परखा और दिशा निर्देश भी दिए हैं। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा ना होने के उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं। गोवर्धन पुलिस ने इंस्टाग्राम पर पुलिस की छवि खराब करने वाले रील बनाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए युवक का नाम रॉबिन, जो कि 20 वर्ष का है, गोवर्धन क्षेत्र के देवसेरस गांव का रहने वाला है। युवक ने सोशल मीडिया पर एक रील साझा की थी, जिसमें वह पुलिस का मजाक उड़ाते कह रहा था कि 1000 में हवलदार, 10,000 में इंस्पेक्टर और 1 लाख रुपए में पूरा थाना खरीद सकता हूँ। कुछ दिन पूर्व एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला गया था, जिसमें एक युवक थाने की पुलिस को बदनाम करने के लिए और बोली लगाने के लिए पोस्ट पर बोल रहा था। इसी क्रम में उस युवक को कल रात में गिरफ्तार किया गया है और जो वायरल वीडियो है उसकी जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
खबर लखनऊ से, जहां बदलती लाइफस्टाइल, बढ़ता स्ट्रेस और भागदौड़ भरी जिंदगी का असर हमारी सीधी सेहत पर दिखाई देने लगा है। बच्चों में एंजाइटी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं युवाओं में अचानक हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियां चिंता का विषय बनती जा रही हैं। इन्हीं अहम मुद्दों पर लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर से खास बातचीत की के न्यूज़ संवाददाता ने। इस दौरान डायरेक्टर राकेश कपूर ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। इस समय हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश या कह लीजिए देश के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राकेश कपूर जी। अब पूरे कपूर साहब के बारे में मैं बस इतना बता रहा हूं आपको कि लगभग 5 साल तक वो लखनऊ पीजीआई के डायरेक्टर रहे और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उनसे ही जानेंगे और बहुत सारी चीज़ें और जो आम तौर पे लोगों के अंदर जिज्ञासा होती है जानने की, बीमारियों को लेके और तमाम चीज़ों को लेके, अवेयरनेस को लेके। चूंकि कपूर साहब खुद इस समय मेदांता लखनऊ के डायरेक्टर हैं तो उन्हीं से बात करेंगे। सर स्वागत है आपका के न्यूज़ पर। और नमस्कार। चूंकि आप हमारे जैसे तमाम लोगों की मदद भी करते रहते हैं। आमतौर पे जो इस समय स्थिति है लोगों की, जो दिनचर्या है, जो जीवन शैली है, किस तरीके के मरीज आपको दिख रहा है कि इस समय ज़्यादा आपके यहाँ हॉस्पिटल में आ रहे हैं? देखिए, जो दिनचर्या होती है, आपकी जो लाइफस्टाइल होती है, तो उसमें हर एज ग्रुप के मरीज हमको मिलते हैं। जैसे यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की होती है, जो पढ़ते होते हैं, कोचिंग्स कर रहे होते हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो ऐसे बच्चे स्ट्रेस में बहुत जाते हैं। तो जब स्ट्रेस में जाते हैं तो उनको तरह तरह के हाइपोकॉन्ड्रिक सिम्टम्स होते हैं। चेस्ट पेन किसी को होने लगता है, किसी को और तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये एक ट्रांसफ़र मैकेनिज्म होता है जिसमें वो कहते हैं साहब हम पढ़ इसलिए नहीं पा रहे हैं कि हमें ये प्रॉब्लम्स हैं। तो आज के जीवन में बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि बच्चे को बहुत स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। एक स्वच्छंद वातावरण में उनको मेहनत करनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, बैठ के उनकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए। और बच्चा जिस स्तर का ज्ञानी है, जितना कैपेबल है, उसी कैपेबिलिटी के हिसाब से ही उसको आगे बढ़ने देना चाहिए। हर आदमी आईएएस नहीं हो सकता है, हर आदमी डॉक्टर नहीं हो सकता है। तो आजकल जिस तरह की मार्केट में जॉब्स अवेलेबल हैं, चीज़ें अवेलेबल हैं, तो बच्चे को, जैसे आपने 3 इडियट्स देखा होगा, बच्चों को स्वयं पढ़ने दीजिए, स्ट्रेस नहीं देने उनको दीजिए और उनसे डिस्कस जरूर करिए कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। अच्छा सर, ये तो बात हो गई बच्चों की, लेकिन आमतौर चूंकि आप एक जाने माने सर्जन भी हैं, यूरोलॉजिस्ट भी हैं, आमतौर पे आजकल देखा जाए तो हर दूसरे तीसरे आदमी को कभी किडनी में स्टोन, गॉल ब्लैडर में स्टोन, ये आम सी समस्या हो गई है। और इस तरह के मरीज आपको मुझे लगता है बहुत सारे आते होंगे। तो ये समस्या होती कैसे है और अगर इससे बचना चाहें कि मान लीजिए अगर कोई अभी इन सब चीज़ों से अछूता है, जो इस दौर से नहीं गुजरा है या जिसको इस तरह की बीमारी नहीं हुई है, तो अगर वो बचना चाहे तो वो किन चीज़ों पर ध्यान दे कि उसे इस तरह की बीमारी ना हो? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने ये करा कि आज के ज़माने में जीवन शैली, जो आपकी लाइफस्टाइल है, वो बहुत सी बीमारियों को बढ़ाती है। आपको पत्थर, जैसे आपने कहा, अगर आपकी जीवन शैली अच्छी नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है, तो आप प्रोन हो पत्थर के लिए, रीनल स्टोन्स, यूरेट्रिक स्टोन्स बन सकते हैं। कैंसर के लिए आप प्रोन हो, डायबिटीज़ के लिए आप प्रोन हो, ब्लड प्रेशर के लिए प्रोन हो, और आप बहुत मोटे हो तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, आपका डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होगा तो उससे आपके गुर्दे, हृदय रोग, हर तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा जीवन शैली में आजकल बड़ी कॉमन प्रॉब्लम यंगस्टर्स में होती है एरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको एक नपुंसकता की हम बात करते हैं, तो वो भी यंगस्टर्स में जीवन शैली से रिलेटेड होता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, बीमारी किसी को हो सकती है, तो आपको एक सर्टेन एज के बाद, 30-40 साल की उम्र के बाद, आपको अपना हेल्थ चेकअप ईयरली, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो, हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, जिससे कि बीमारी सही समय पे पता चले। इसके अलावा बहुत से वैक्सीनेशंस आ गए हैं, जिनमें कि जैसे एक वैक्सीनेशन होता है जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट है, जिसमें औरतों में उससे कैंसर सर्विक्स होता है, आदमियों में ओरल कैंसर, पेनिस का कैंसर हो सकता है। तो अगर उसको समय से आप वो वैक्सीनेशन लें तो इन बीमारियों से आप बच सकते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रैक्टिकली ये बीमारी वाइप आउट हो गई हैं इसके वैक्सीनेशन से। जैसे पोलियो आपने देखा, स्मॉल पॉक्स देखा।
इसके अलावा जो वयस्क लोग 60 से ऊपर हैं उनमें भी जैसे इन्फ्लूवैक वैक्सीन है, न्यूमोकॉकल वैक्सीन है, तो सबके एक प्रोटोकॉल्स बने हैं। तो डरना नहीं चाहिए, जीवन शैली अच्छी रखिए, अपना हेल्थ चेकअप प्रॉपर, ये नहीं समझ के चलना चाहिए कि मैं तो ना ड्रिंक करता हूँ ना सिगरेट पीता हूँ। इवन इन लोगों को भी कैंसर होते हैं। सिम्टम्स मत छुपाइए। जैसे हमारे यूरोलॉजी में अगर आपके पेशाब में खून आ रहा है और आप स्मोक कर रहे हैं, टोबैको चूर रहे हैं या ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, पॉल्यूशन से भी कैंसर है, तो अपने सिम्टम्स को छुपाइए नहीं, प्रॉपर डॉक्टर से मिलिए। एक बार मान लीजिए खून आया, लोग आते हैं कि साहब खून आना बंद हो गया, साल भर बाद जब वो फिर खून आता है, चेकअप कराते हैं तो बीमारी बढ़ चुकी होती है। तो समय से अगर आप अपना चेकअप कराएं, डॉक्टर्स की प्रॉपर राय लें जो एक्सपर्ट्स हों, एंड आज के ज़माने में इतनी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन सर्जरीज हैं कि आपको हम क्योर कर सकते हैं। तो अगर समय से जांचें कराते हुए अगर बीमारी निकलती है उसका प्रॉपर, लोगों में जैसे एक प्रोस्टेट कैंसर है जैसे, अब उसमें लोगों में एक ये भावना है कि अगर हमने बायोप्सी कराई तो हमारी बीमारी फैल जाएगी। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर कैंसर का शक है तो बायोप्सी, कुछ एरियाज हैं जिसमें हम बायोप्सी करना मस्ट होता है, कुछ ऐसे जगह होते हैं जिसमें हम बायोप्सी नहीं कर सकते हैं, पूरा ऑर्गन निकाल के फिर चेक करते हैं। तो डॉक्टर से समझिए, इधर उधर की गलत जो चल रही है मार्केट में या यूट्यूब देख के, इन पे नहीं जाना चाहिए। प्रॉपर डॉक्टर से राय लें, चेकअप कराएं और इलाज लें समय से। तो अच्छा सर, एक चीज मैं बीच में टोक रहा हूँ आपको। एक बड़ी आम सी समस्या देखने को मिल रही है कि जो तमाम यंगस्टर्स हैं, बहुत सारी खबरें आती हैं कि कार्डियक अरेस्ट की, कि 28-30 साल के बच्चे को अटैक आ गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो ये आजकल पिछले 3-4 साल से देखा जा रहा है कि बहुत तेजी से इस तरह के मरीज बढ़ रहे हैं। उसके पीछे क्या वजह है, क्या लगता है आपको, क्या कारण हो सकते हैं? नहीं, पहले हम ये सोचते थे कि अगर मेरा बच्चा है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ सकता, उसकी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं हो सकता है। तो अब ये पाया गया है कि अगर आप ओवरवेट हो, खान पान का ध्यान इवन यंग एज में भी नहीं रखते हो, तो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस, जो आर्टरीज का पतला होना होता है, उनमें कभी भी एमआई प्रेसिपिटेट हो जा सकता है। फिर जैसा मैंने आपको कहा, 26-28 साल का लड़का भी बहुत स्ट्रेसफुल है, जॉब का स्ट्रेस है, शादी हो गई है तो फैमिली का भी स्ट्रेस है। आजकल देखेंगे आप फैमिलीज में हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, उसका एक अलग स्ट्रेस होता है, बच्चा पैदा हुआ तो उसका अलग स्ट्रेस होता है। तो अगर फैमिली हिस्ट्री है, आप मोटापा आप में है, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ओल्ड लोगों को भी ही बीमारी होगी, यंगस्टर्स में भी जैसा आपने देखा यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक पड़ा, मृत्यु भी हो गई। तो अगर जैसा मैंने कहा कि दिनचर्या अच्छी रखिए, स्ट्रेस मत लीजिए लाइफ में, और अगर आप ओवरवेट हैं, फैमिली हिस्ट्री है, तो दुबला होने का मतलब नहीं है कि आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ नहीं सकता है या धमनियां पतली नहीं हो सकती हैं। तो प्रॉपर चेकअप कराएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज लाइफस्टाइल। जैसे आजकल आप देखते हैं इतने कोर्सेज, लोग आर्ट ऑफ लिविंग है। आर्ट ऑफ लिविंग क्या है? स्ट्रेस से बचना। तो पुराने जमाने में आप देखिए लोग मेहनत करते थे, स्ट्रेस नहीं होता था, तो ऐसा थोड़ी ना कि खूब घी खाते थे खूब, बट वो उतनी मेहनत भी करते थे, स्ट्रेसफुल नहीं रहते थे। जो जीवन में ईश्वर ने दिया वो भागते नहीं थे पैसे के पीछे, चीजों के लिए। तो अगर आप स्ट्रेसफुल नहीं है तो जैसा मैंने कहा, बट प्रॉपर चेकअप जरूरी है। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो चेकअप जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की चीजें हैं जिनसे अगर थोड़ा सा आदमी अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा सुधार कर ले। डॉक्टर साहब ने पहला जो कारण बताया स्ट्रेस, दूसरी नियमित दिनचर्या, अगर इन 2-3 बातों पे अगर आज के ज़माने में हम और आप ध्यान रखें तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। लखनऊ से कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष पांडे, के न्यूज़ इंडिया। खबर औरैया के एवा कटरा से है, जहां रामपुर खास गांव में निर्माणाधीन आरसीसी सड़क पर पूर्व मंत्री की लग्जरी कार का फर्राटा भरा। इससे यहां सड़क निर्माण पर खर्च लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। वहीं सीसी रोड बनकर तैयार होने से पहले ग्रामीणों से बेहतर रास्तों की आवागमन करने की सुविधा छीन ली गई। पूर्व मंत्री के वाहन चालक की मनमानी के तमाम ग्रामीण गवाह बने। हालांकि कोई पूर्व मंत्री गाड़ी की मनमानी रोकने को आगे हिम्मत आने की जुटा नहीं सका।
कुशीनगर जनपद के कुसैया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा मैनपुर टोला दिनपट्टी में स्थित प्रसिद्ध मां मैनपुरी कोटेश्वरी देवी मंदिर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक महिला ने मंदिर के गर्भगृह में घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। हालांकि पुलिस ने समय रहते मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और मंदिर की मर्यादा को पुनः स्थापित किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक महिला अचानक मंदिर के गर्भगृह में दाखिल और ईंट के वार कर मां की चरण पादुका को क्षतिग्रस्त कर दिया। महिला यही नहीं रुकी, उसने मां की पिंडी पर चढ़ी चुनरी और फूल मालाओं को भी फेंक दिया। इसके बाद उसने मंदिर के बाहर स्थापित द्वार को, देवी और हनुमान जी की प्रतिमा को भी नीचे गिरा दिया। खबर औरैया से, जहां बिलराया पनवाड़ी मार्ग पर काशीराम आवास के पास बन रही दुकानों का मामला गरमाता जा रहा है, क्योंकि पीडब्ल्यू प्रांतीय खंड ने नगर पालिका परिषद द्वारा कराए गए निर्माण पर आपत्ति जताई है। पीडब्ल्यूडी ने रोड साइड लैंड कंट्रोल 1964 के तहत विभाग ने एनओसी जारी कर निर्माण कार्य को रुकवा दिया है। हम मौजूद हैं औरैया के SH21 मार्ग पर, जहां पर कांसीराम कॉलोनी का आवास कखावतू के पास जो नगर पालिका परिषद औरैया के द्वारा सैकड़ों दुकानें बनवाई जा रही हैं। दुकानें बनवाने के बाद पीडब्ल्यू विभाग के द्वारा नगर पालिका परिषद को औपचारिक नोटिस जारी कर जो पत्र जारी किया गया है उसमें एनओसी लेने की बात कही गई है। हालांकि नगर पालिका जो औरैया की मनमानी के चलते बिना एनओसी के लगातार निर्माण कराया जा रहा है। अगर एनओसी स्वीकृत नहीं होती है तो फिर इन जो निर्माणाधीन जो दुकानें हैं उन पर कार्रवाई होती है, तो इसके आर्थिक नुकसान का जिम्मेदार होगा कौन? फिलहाल के न्यूज़ के लिए उमेश अवस्थी, औरैया। औरैया जनपद के दिव्यापुर पुलिस और एसओजी टीम ने बड़ी कामयाबी हाथ लगी। टीम ने एक संयुक्त ऑपरेशन के दौरान अंतर जनपदीय चोरों का एक सातिर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से चोरी के भारी सामान और अवैध असलहे को ही बरामद किया है। देखिए, दिनांक 3 फरवरी 2026 को थाना देबियापुर में एक बाल विकास ज्ञान मंदिर जूनियर हाई स्कूल में चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे मुकदमा पंजीकृत हुआ। उसके बाद में वहां पे उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण भी किया गया, साथ ही साथ फील्ड यूनिट द्वारा भी साक्ष्य संकलन किया गया। इस घटना के अनावरण के लिए थाने की टीम के साथ साथ में एसओजी और सर्विलांस की टीम को भी लगाया गया था। जालौन जनपद में अवैध निर्माण और बिना अनुमति के कॉलोनी काटने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। उरई विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने शहर में बड़े स्तर पर की गई अवैध प्लॉटिंग व बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। प्रशासन की इस अचानक हुई कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया। अवैध प्लॉटिंग बिना लेआउट पास कराए की गई है। विकास क्षेत्र के अंतर्गत लेआउट पास कराना अनिवार्य है, उसके बिना लीगल प्लॉटिंग है ये, और उस पर ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया है। आज मौके पर उसका ध्वस्तीकरण कराया जा रहा है। सर, शहर में कई जो है विकास प्राधिकरण के अंतर्गत अवैध प्लॉटिंग चल रही है, क्या संदेश देंगे इस कार्रवाई से, क्या मैसेज है? प्रवर्तन टीम निरंतर जाँच कर रही है, जहाँ भी इस तरह की प्लॉटिंग की जा रही है उस पर हम नोटिस जारी कर रहे हैं और विधि संगत रूप से सुनवाई करते हुए ध्वस्तीकरण करके उसका मौके पर ध्वस्त कराया जाएगा आने वाले समय में भी। आज कितनी साइडों पर कार्रवाई की गई है? आज ये 2 साइटों पर कार्रवाई हुई है। इससे लगी हुई एक साइट उधर है, वहाँ भी ध्वस्तीकरण हुआ है, मौके पे यहाँ चल रहा है। बलिया में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने गुरुवार को तहसीलदार सदर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तहसील परिसर का भ्रमण कर साफ सफाई और अभिलेखों के रखरखाव, बिजली व्यवस्था, सड़क निर्माण, पार्किंग व न्यायालय कक्षों की विभिन्न कार्यालयों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मॉडल तहसील बलिया में जिला अधिकारी का औचक निरीक्षण हुआ। औचक निरीक्षण में कई कमियां ऐसी पाई गई जिसमें जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने
कड़ी नाराजगी जताई। वही जो जिलाधिकारी ने जो मालखाना है और जहां फाइल की रख रखाव होती है वहां गंदगी पाए जाने पर कड़ी नाराजगी तहसीलदार और एसडीएम को कड़ी फटकार भी लगाया। वही बात करें मॉडल तहसील के पास जो लगे मालखाने हैं वहाँ पे गंदगी का अंबार लगा हुआ था, जिसे जिला अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान भड़क उठे और इसी की वजह से कई लोगों को इसमें स्पष्टीकरण भी मांगा है। बलिया से कृष्णकांत पांडे, के न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं को सकुशल और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए रायबरेली जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सड़क के पीएमसी राजकीय इंटर कॉलेज में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक रवि कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। देखिए, आगामी जो बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं उसके संबंध में जनपद में आज सभी जो विभिन्न पदों पर लोगों की ड्यूटियां लगाई हैं, चाहे वो स्टैटिक मजिस्ट्रेट हो, सेक्टर मजिस्ट्रेट हो और अन्य जो हमारे केंद्र व्यवस्थापक गण हैं, सभी लोगों की विभिन्न कैपेसिटी की आज यहाँ पर ब्रीफिंग रखी गई है। वर्तमान में जो हमारे जनपद में आगामी परीक्षाएँ होनी हैं उसकी सारी तैयारियाँ कर ली जाएँ और सारे इंस्पेक्शंस कर लिए जाएँ, इन सब के संबंध में निर्देश दिए जाएँ। सर देखिए, जो पुलिस की सुरक्षा इस परीक्षा के दृष्टिगत ऐसी है कि सभी सेंटर्स पे ड्यूटीज़ रहेंगी, रूट्स में ड्यूटीज़ रहेंगी। इसके अलावा जो स्ट्रांग रूम्स हैं वहाँ पे ड्यूटीज़ रहेंगी। डबल लॉक की भी व्यवस्थाएं की गई हैं जहाँ पे थाना प्रभारी भी मौजूद रहेंगे उनको खोलने के समय में और बंद करने के समय में। इसके अलावा अन्य जो ब्रीफिंग है, बाकी स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स के निर्देश पे पुलिस वहाँ पर हमेशा डिस्पोजल पर रहेगी। कानपुर में यूनाइटेड क्रिश्चियन कमेटी ऑफ कानपुर की एक विशेष आम सभा का आयोजन किया गया। इस बैठक में शहर की मुख्य चर्च और फादर, पादरी और समाज के गणमान्य लोग शामिल हुए। बैठक में आगामी 5 अप्रैल को होने वाले 61वें यूनाइटेड ईस्टर जॉन सर्विस कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। सी डैनियल है, मैं इस यूनाइटेड जॉन सर्विस कमेटी का जो हूँ वो जनरल सेक्रेटरी हूँ और आप सबको मालूम है कि हर साल हमारी ईस्टर जॉन सर्विस जो है वो कंबाइंड क्राइस्ट इंटर कॉलेज में हुआ करती है। इस साल भी है, जिससे पिछले 60 वर्षों से हम लोग इस आयोजन को करते आ रहे हैं। तो आज हमारा मसीही समाज इसी तैयारी में आज जो है वो इकट्ठा हुआ है। यहाँ पर अलग अलग चर्च के हमारे सभी प्रेस्बिटर इंचार्ज हैं और भी तमाम कलीसियाओं के पादरी हैं। देखिए, आज ये यूनाइटेड क्रिश्चियन कमेटी ऑफ कानपुर की ओर से क्राइस्ट चर्च संडे स्कूल हॉल में ये मीटिंग बुलाई गई है, जहां पर कैथोलिक चर्च के फादर, ऑल सोल चर्च के पादरी साहब, सिनाई चर्च, क्राइस्ट चर्च, मेथोडिस्ट चर्च, पेंटिकॉस्टल चर्च, जितने भी चर्च के पादरी लोग और फादर लोग यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम सदस्य, स्कूलों के प्रिंसिपल और मैनेजर भी यहाँ पर मौजूद हैं। सोनभद्र जिले में शिक्षा संस्थानों की गरिमा पर सवाल खड़े हो गए हैं। सरस्वती पूजा और विदाई समारोह के दौरान अश्लील डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो के होने के बाद क्षेत्र में विवाद गहरा है। सोनभद्र के पंडित लोकनाथ इंटर कॉलेज बगनारी में विदाई समारोह के दौरान डीजे पर आपत्तिजनक प्रदर्शन हुआ। छात्रों के अश्लील डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वही वायरल वीडियो को देखते हुए लोगों में काफ़ी आक्रोश भी देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि अब हर सरकारी कार्यक्रम में राष्ट्रगान जन गण मन से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया जाएगा। यह फैसला केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद लिया गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। भारत सरकार के द्वारा गृह मंत्रालय से आदेश भी निकल गए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, पूरी सरकार को बधाई देना चाहूँगा। वंदे मातरम की पुनर्प्रतिष्ठा करने के साथ उनने जो निर्णय लिया है कि पूरे देश के अंदर पूरा वंदे मातरम का गायन हर कार्यक्रम के साथ जनगण मन के पहले किया जाएगा, ये सच में वंदनीय निर्णय है। इस निर्णय के करने से आज़ादी के पूर्ववर्ती काल के तमाम स्वतंत्रता सेनानी, सभी बलिदानी, क्रांतिकारी, सबके लिए जिस मंत्र ने आज़ादी के संघर्ष की ताकत को बढ़ाया, उसकी पुनर्प्रतिष्ठा सच में प्रशंसनीय है। मेरी अपनी ओर से बधाई। हमारी सरकार तुरंत उसको लागू करने वाली है। जनगण मन और वंदे मातरम
दोनों का आनंद आएगा, मेरी अपनी ओर से। बजट सत्र आएगा, टाइम है ना अभी। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबर आपको बदायूं से बताने जा रहे हैं। बदायूं से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। बिसौली सहसवान रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रॉला से हुई ट्रैक्टर की भिड़ंत, 3 लोगों की दर्दनाक मौत। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। 2 दर्जन से अधिक लोग हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। बिसौली स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर जारी है सभी घायलों का प्राथमिक उपचार। बदायूं से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। सहसवान थाना क्षेत्र के टेरा गांव से लौट रहे थे लोग। शादी की भात की रस्म से लौट रहे थे लोग। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वजीरगंज थाने के उरैना गांव के निवासी बताए जा रहे हैं ट्रैक्टर सवार। उद्यती थाना क्षेत्र के सरह बरौलिया गांव के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बदायूं से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। दो दर्जन से अधिक लोग हादसे में घायल हुए हैं, उसमें 3 लोगों की मौत हुई है। सूचना पाकर पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। आपको बता दें, बिसौली स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। अभी तक जो बातें आई हैं, इससे वजीरगंज से भात चढ़ाने के लिए एक ट्रैक्टर पे कुछ लोग जा रहे थे और सामने से उगैती की तरफ से खाली ट्रैक्टर आ रहा था। बरौलिया के पास एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें ये अभी तक जो संज्ञान में आया है, 3 लोगों के बारे में बताया कि उनकी डेथ हो गई है और करीब 18 से 20 लोग घायल हैं। घायलों में बता रहे हैं स्थिति सामान्य है, CSC पे उनका इलाज चल रहा है। गंभीर दशा में जो हैं उनको जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना किया जा रहा है। अभी मौके पे जो ट्रैक्टर थे उनको हटवा दिया गया है और बाकी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आगामी महाशिवरात्रि पर्व को देखते हुए शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से इटावा शहर में पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। त्योहार के मद्देनजर रखते हुए SP निर्देशन में SP सिटी, क्षेत्राधिकारी CO सिटी तथा भारी पुलिस के साथ शहर के प्रमुख मार्गों और संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च किया गया। बाराबंकी जनपद की कोतवाली नगर पुलिस के अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस टीम ने डिजिटल डेटा और मुखबिर की सटीक सूचना पर घेराबंदी करते हुए 3 शातिर अंतर जनपदीय अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। यह गिरोह लंबे समय से चोरी की संगीन वारदातों को अंजाम दे रहा था। गाजीपुर में बिजली बिल राहत योजना में लापरवाही बरतने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। अधीक्षण अभियंता विवेक खन्ना ने सख्त रुख अपनाते हुए 19 अवर अभियंताओं को अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। यह कार्रवाई के तहत 4 अवर अभियंताओं को 1 वर्ष के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई है। वहीं एकमुश्त समाधान योजना में रुचि न लेने वाले 4 अभियंताओं की चार्जशीट जारी कर दी गई। इसके अलावा 18 अभियंताओं को कठोर चेतावनी पत्र भी दिया गया है। बहुत सारे ये अवर अभियंताओं पे मेरे द्वारा कार्रवाई की गई है। 2 कारण देखिए, इस समय हमारे यहाँ जो है
बिजली बिल राहत योजना का एक अभियान चल रहा है, जिसका तीसरा चरण चालू हो गया है। दूसरे चरण में बहुत ही खराब प्रगति मिली, पहला चरण तो बहुत अच्छा गया, तो तीसरे चरण में इन लोगों को बताया गया कि इतनी खराब प्रगति के कारण अच्छे से कार्य करें, अन्यथा एक्शन हो जाएगा। और इसी तारतम्य में मैंने 4 जेईओ के ऊपर जो है इनको मैंने चार्जशीट दी है और 4 जेईओ की वेतन वृद्धि 1 साल के लिए असंचयी प्रभाव से रोक दी है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में आशा बहुओं ने गुरुवार को काम के बढ़ते बोझ और कम मानदेय के खिलाफ प्रदर्शन किया। आशा हेल्थ वर्कर एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष कुसुम लता यादव ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि वे अब जमीन के साथ आसमान का बोझ नहीं सहेंगी। मेरे संगठन का नाम आशा हेल्थ वर्कर एसोसिएशन संबद्ध राज्य कर्मचारी सहयोग परिषद उत्तर प्रदेश। क्या मामला आज क्यों आप लोग? मामला आज हम लोगों का है कि अभी तक तो हम जच्चा बच्चा सुरक्षा पे, उसके बाद और भी काम अब SIR पे लग गया है। जमीन और आसमान, हम लोग जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं तो अब आसमान में दे दिया गया कि आसमान में जहाज उड़ाओ। क्या हम लोग उड़ा सकते हैं जहाज? नहीं उड़ा पाएंगे। SIR में BLO की लगाई गई है ड्यूटी, BLO अपना सर्वे करे, या प्रधान से करवाए या कोटेदार से करवाए, किस लिए वो रखे गए हैं। खबर औरैया के फफून थाना क्षेत्र के सीगनपुर गांव का है, जहां स्वयं के नागिन बनने की अफवाह फैलाने वाली युवती ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर जरिए पुलिस सहित परिजनों को रजामंदी से शादी करने का संदेश पहुंचाया। 21 वर्षीय युवती ने इंस्टाग्राम पर अपलोड किए गए वीडियो में कहा है कि शादी करने वाले प्रेमी सहित उसके परिजनों को परेशान ना किया जाए, क्योंकि उसने किसी भी दबाव के बजाय अपनी मर्जी से शादी की है। एक कौन सा नंबर? 112 नंबर डायल करते तुम? कर दे 112 आई नहीं भाई। फर्रुखाबाद जनपद के थाना मऊदर दरवाजा क्षेत्र स्थित सिया समुदाय की प्रसिद्ध दरगाह मौला अली नजफ उल में बीती रात अज्ञात शरारती तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। अराजक तत्वों ने न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत किया, बल्कि दरगाह परिसर के भीतर आगजनी और तोड़फोड़ की घटना को भी अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार अज्ञात तत्वों ने दरगाह परिसर में स्थित हाफिज जी और हाजी जी की कब्रों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके अलावा दरगाह पर रखे ताजी और अलम में भी आग लगा दी गई। देखिए, आज थाना क्षेत्र मऊ दरवाज़ा में पुलिस को सुबह 10 बजे एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें नजफ करबला यहाँ पे स्थित है, जहाँ पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो करबला है वहाँ पे एक मज़ार है उसको तोड़ दिया गया है और उसके एक हिस्से में आग लगा दी गई है। वहाँ पे तत्काल पुलिस द्वारा पहुँच के आग पे काबू कर लिया गया है और प्रथम दृष्टया देखने पे समझ में आ रहा है कुछ शरारती तत्वों द्वारा ये घटना कारित की गई है। इसके खुलासे के लिए 3 टीमें लगा दी गई हैं, सर्विलांस, SOG और CCTV देखने के लिए एक अलग टीम लगाई गई है। अभी फ़िलहाल अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें संभावित लोगों से पूछताछ की जा रही है और जल्द इस घटना का शीघ्र खुलासा किया जाएगा। फतेहगढ़ स्थित कलेक्टर सभागार उत्तर प्रदेश में बाल श्रम उन्मूलन हेतु राज्य कार्य योजना में प्रभावी एवं जिला कार्य योजना को अंतिम रूप देने के उद्देश्य श्रम विभाग व एसोसिएशन फॉर वॉलेंट्री एक्शन द्वारा जिला स्तरीय कार्यालय का आयोजन किया गया। कार्यालय का शुभारंभ फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक आरती सिंह, सहायक श्रमायुक्त नम्रता सिंह, राज्य समन्वयक श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश के सैयद रिजवान अली, स्टेट के कोऑर्डिनेटर आदि लोग मौजूद रहे। देखिए, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में बरहज देवरिया मार्ग जो पिछले 9 सालों से टूटा हुआ है, जिसको लेकर हम लोगों ने दर्जनों बार पदयात्रा किया और इस सड़क को बनाने की मांग को लेकर के अर्धनग्न प्रदर्शन भी करने का काम किया, लेकिन ये भाजपा सरकार, गूंगी बहरी सरकार, जागने को तैयार नहीं है। इस सड़क पे जनता को गुमराह किया गया है यहाँ के जनप्रतिनिधि और भाजपा के द्वारा कि इसको 4 लेन में स्वीकृत कराया जाएगा, लेकिन अंतरिम बजट भी आ गया है। ये सरकार भाजपा का लास्ट बजट है और भाजपा की अब उल्टी गिनती चालू होने जा रही है। खबर यूपी के देवरिया जिले से, जहां आज बरहज विधानसभा क्षेत्र बरहज सोनूघाट पर देवरिया मार्ग निर्माण की मांग को लेकर सपा नेता विजय रावत के नेतृत्व में मोहाव काली मंदिर के सरी पुलिया के पास जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क की बलहार सरी को लेकर सरकार और लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
खबर यूपी के देवरिया जिले से, जहां बरहज विधानसभा क्षेत्र में बरहज सोनू घाट देवरिया मार्ग निर्माण की मांग को लेकर सपा नेता विजय रावत के नेतृत्व में मुहाव काली मंदिर के सरीफ पुलिया के पास जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर सरकार और लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखिए, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में बरहज देवरिया मार्ग जो पिछले 9 सालों से टूटा हुआ है, जिसको लेकर हम लोगों ने दर्जनों बार पदयात्रा किया और इस सड़क को बनाने की मांग को लेकर के अर्धनग्न प्रदर्शन भी करने का काम किया, लेकिन ये भाजपा सरकार, गूंगी बहरी सरकार जागने को तैयार नहीं है। इस सड़क पे जनता को गुमराह किया गया है यहाँ के जनप्रतिनिधि और भाजपा के द्वारा कि इसको 4 लेन में स्वीकृत कराया जाएगा, लेकिन अंतरिम बजट भी आ गया है। ये सरकार भाजपा का लास्ट बजट है और भाजपा की अब उल्टी गिनती चालू होने जा रही है। सीतापुर की पावर नैमिष तपोभूमि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय महिला सभा की अध्यक्ष जूही सिंह पहुंची, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व विधायक स्वर्गीय रामपाल यादव की स्मृति में पुष्पांजलि अर्पित करके नमन के साथ हुई। इसके बाद मंच से साधु संतों का सम्मानित किया गया। यूजीसी पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्टैंड क्लियर है कि किसी के साथ अन्याय न हो और सबके साथ न्याय। हम संविधान की सुरक्षा में विश्वास करते हैं और हम सबके अधिकार में विश्वास करते हैं। हम छात्राओं के साथ हैं, छात्रों के साथ हैं। विश्वविद्यालय में छात्र संघ की बहाली हो, छात्र खुद ये निर्णय करेंगे कि उनको विश्वविद्यालयों को कैसे चलाना है और वहाँ पढ़ाई हो। आज हमारा कोई भी विश्वविद्यालय, अगर हम सूची लें बहुत विश्व के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय, एक भी उसमें नहीं है। कितनी ये दुख की बात। अलीगढ़ जनपद के अकराबाद थाना क्षेत्र के गांव धौरी में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस दोहरे कांड से पूरे गांव में सनसनी फैल गई और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आज सुबह लगभग 9 बजे यूपी 112 से अलीगढ़ पुलिस से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम धौरी, जो कि अकराबाद थाने में पड़ता है, वहां पे पति और पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। फील्ड के मौके बुलाया गया था। दोनों शवों का गहनता से निरीक्षण किया गया। घटनास्थल को सुरक्षित किया गया। इन दोनों की डेड बॉडी पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेजी जा रही है। परिजनों से मेरे द्वारा वार्ता की गई थी तो उन्होंने ये बताया था कि शादी को इनके 4 साल हुए हैं। पति का नाम सुनील, पत्नी का नाम शिवानी है। 4 साल पहले शादी हुई थी। अभी बीच में इनके परिवार में एक शादी थी जिसमें लोग गए हुए थे। प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में महिला श्रद्धालु के बैग के सोने चांदी के आभूषण चोरी करने के बाद सासिर गैंग के खिलाफ वृंदावन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 महिला अभियुक्ता सहित 8 लोगों को मैमाल के साथ गिरफ्तार किया है। महज 24 घंटे के अंदर इस खुलासे ने जहां श्रद्धालुओं को चौंका दिया, वहीं टीम के जाबाजों की तत्परता ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर भरोसा मजबूत किया है। देखिए, दिनांक 10 तारीख को मंदिर बांके बिहारी जी में कुछ पंजाब से कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष आए थे दर्शन करने के लिए। तो उनके द्वारा उनके पर्स में से कुछ जेवरात और पैसे चोरी कर लिए थे। इस संबंध में उन्होंने थाना वृंदावन पे एक अभियोग पंजीकृत कराया था। आज दिन में 1 बजे 4 महिला और 4 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है और जो गहने चोरी किए गए तो वो बरामद किए गए। कुछ मोबाइल्स बरामद हुए हैं इनसे और नगद 50,000 रुपये बरामद किए गए। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। खबर बाराबंकी से, जहां लोनी कटरा पुलिस ने 3 सातिर अंतर जनपदीय डीजल चोरों का गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1500 लीटर चोरी का डीजल लग्जरी कार, चोरी करने के उपकरण और एक तमंचा भी बरामद किया है। ये आप सभी लोगों को अवगत कराना है। थाना लोनी कटरा की पुलिस द्वारा आज एक गैंग का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 3 लोगों को आज गिरफ्तार किया है। मोहम्मद सौरभ, जो कि मूलतः जनपद अमेठी का रहने वाला है, सतीश कुमार और हरिओम, ये मूलतः थाना लोनी कटरा के रहने वाले हैं। और ये जो गैंग है, ये हाईवे पे जो वाहन खड़े रहते हैं, ट्रक वगैरह, उसमें से फ्यूल चोरी करते थे। और इनके 2 साथी और थे, वो अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि जो भी वाहन हाईवे पे खड़े रहते हैं और जिनका ड्राइवर वगैरह जो है आसपास ढाबे पे सो जाते हैं, उनको ये लोग रात में टारगेट करते थे।
बुलंदशहर खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के मधपुरा रोड पर आज एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां दो बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत में दो व्यक्तियों की जान चली गई। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार छतारी के रहने वाले 55 वर्षीय बागेश्वर अपनी पत्नी और बेटी के साथ बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, तभी यह हादसे का शिकार हो गए। खबर बांदा से, जहां राष्ट्रव्यापी बंद के आह्वान पर किसान मजदूरों ने सरकार विरोधी प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार नारेबाजी करने के बाद जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में जिला मुख्यालयों पे आंदोलन चल रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा जो अमेरिका और भारत कृषि व्यापार समझौता किया गया है, जिससे भारत के किसानों को ख़त्म करने का एक षड्यंत्र है। जैसा कि अमेरिका जैसे देशों में किसान को डायरेक्ट 60 से लेकर के 74% तक सब्सिडी डायरेक्ट मिलती है। आज हम लोग जिला मुख्यालय बांदा पे जिला प्रशासन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने आए हैं। आज भारत और अमेरिका के बीच जो भी हाल ही में कृषि व्यापार नीति समझौता हुआ है, ये देश के साथ दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार है। निहायत किसान और मजदूरों की रूट टूट जाएगी। भाई अमेरिका में तो ट्रंप जी जो जैसा कहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वैसा करते हैं। और जो श्रम कानून में संशोधन किया गया है, इसको बहाल कराने के लिए, कृषि व्यापार नीति अमेरिका का समझौता रद्द कराने के लिए आज संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन, टिकायत किसान मजदूर यूनियन और तमाम किसान और मजदूर संगठनों ने मिल करके एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत हम खड़े इस समय कलेक्ट्रेट परिसर पर। और मैं आपको बता दूं कि आज भारतीय किसान यूनियन के तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन भारत सरकार द्वारा अमेरिका के साथ की गई ट्रेड डील, जो किसानों के लिए समझौता किया गया है, उस समझौते के विरोध में है। अभी जानते हैं यहाँ जो किसान यूनियन के जो पदाधिकारी आए हैं, इनसे बात करेंगे। अभी हमारे साथ है, क्या नाम आपका? अवधेश सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकायत बांदा। अवधेश जी, अगर बात करें इस कानून की जो अभी समझौता हुआ है, ये किस तरह का समझौता है? इसका भारत के किसानों पर क्या? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को 144 करोड़ की जनता ने चुन करके प्रधानमंत्री बनाया है, और जिस के चलते अमेरिका के द्वारा भारत में निर्णय लिया जाता है। अवस्थी जी, क्या रणनीति रहेगी आगे आपकी, अगर ये नहीं मानते हैं, वापस नहीं होता? भाई ये नहीं अगर मानते हैं तो इसमें देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जैसा कि 2021 में 3 कृषि कानून को लेकर के दिल्ली में आंदोलन चला और 13 महीने आंदोलन चला, और प्रधानमंत्री जी को वो 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। आज पूरे देश का किसान प्रधानमंत्री जी को ये अवगत करा रहा है। नहीं, ये कैसे कानून क्यों लाया गया, आखिर इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, आगे आने वाले समय पर बताएंगे। ग्राउंड जीरो से के न्यूज के लिए भगत सिंह। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का खबर अंबिकापुर से, जहां मणिपुर पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी के मामले में आरोपी रामेश्वर दास उर्फ अता को सूरजपुर से गिरफ्तार किया। आरोपी ने जनवरी 2026 को जीवन ज्योति हॉस्पिटल की पार्किंग से मोटरसाइकिल चोरी करने की बात भी स्वीकार कर ली है। खबर भिलाई से, जहां भिलाई इस्पात संयंत्र में 4 नए लेबर कानूनों को सहित श्रमिक मुद्दों को लेकर यूनियन नेताओं ने मुर्गा चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार और सेल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुछ समय के लिए कर्मचारियों को रोका भी गया, लेकिन तनाव की स्थिति बन गई। यूनियन नेताओं ने नए कानूनों को मजदूर विरोधी बताते हुए लंबित एरियर और वेज रिवीजन लागू करने की मांग की है।
मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में नेशनल हाईवे 44 पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहाँ पे एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार परिजन को बेरहमी से कुचल दिया। दर्दनाक हादसे में 2 महिलाओं समेत एक 2 साल की बच्ची मासूम मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। खबर अम्बाला से, जहां कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह की 5 अक्टूबर से शुरू सद्भाव यात्रा अम्बाला छावनी पहुंची। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी सही पहचान अम्बाला कैंट में नजर आती है। अम्बाला और फरीदाबाद ऐसे जिले हैं जहां इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद कहा जाता है, जो पार्टी की विचारधारा और संस्कृति से जुड़ाव को दर्शाता है। हमारी जो यात्रा है उसका संदेश यही है कि हमारा राजनीतिक मत कुछ भी हो, वोट का अधिकार सबको है। हम वो वोट किसी भी व्यक्ति को करें, पार्टी को करें, विचारधारा को करें, लेकिन कम से कम इस चीज़ का ध्यान रखें कि ऐसी राजनीतिक शक्तियां जो समाज को तोड़ के वोट इकट्ठा करने का प्रयास करती हों, कम से कम उनसे तो निजात पालें। कम से कम उस सोच को उस हद तक ना जाने दें कि वो इतना नुकसान कर दें जिसकी भरपाई आगे जाकर ना हो सके। ये सद्भाव यात्रा जो 5 अक्टूबर से चल रही है, उसमें अम्बाला कैंट विधानसभा 50वां विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें आज 50 विधानसभा क्षेत्र पूरा करने का सद्भाव यात्रा दावा करेगी। और अम्बाला कैंट के बारे में मैं पहले भी, वीरेंद्र सिंह तो राजनीति में नया है, मैं आज की यात्रा से पहले सुबह इसको ये बता रहा था कि अगर कांग्रेस जन सही रूप में कहीं आपको नजर आएंगे तो वो अम्बाला कैंट में आएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के 39वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले पहुंचे। उनके आगमन को लेकर प्रशासन द्वारा कूड़ा सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। इस दौरान सीएम सैनी ने पंजाब के एक विधायक द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा है कि वह ना तो कभी उस विधायक से मिले हैं और ना ही उससे कोई संबंध है। देखिए, क्योंकि आज सूरजकुंड मेला में जो देश के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय जी ने और हमारे मिस्र के जो एम्बेसडर्स हैं, इस मेले का हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन कराया सी। अज मेले भी आने का मुझे मौका मिले है। अज क्योंकि पिछले अगर लगभग 16 दिन मेला चलना सी। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।